लोकसभा चुनाव के सियासी समर में चौथे चरण का मतदान आज हो गया है और हम इस समय हैं चर्चित जो लोकसभा की सीट है लखीमपुर खीरी जनपद की धौरारा लोकसभा क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पर मैगलगंज कस्बा है, नेशनल हाईवे पर है। रसगुल्लों का यानी कि गुलाब जामुनों का ये कस्बा माना जाता है। पूरे देश में यहाँ के गुलाब जामुन फेमस हैं। यहाँ पर हमारे साथ में धौरारा के जो सियासी समीकरण रहे उन पर बात करने के लिए जो धौरारा लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हम बात करते हैं, जो लंबे समय तक कवर करते आए इस लोकसभा को। विपिन बिहारी गुप्ता जी हैं। सर, क्या माहौल आपको लग रहा है? मतदान पूरा हो गया है, धौरारा का क्या सियासी समीकरण है? दरअसल ये सीट 15 साल पहले अपने उदय उसमें आई है और एक बार यहाँ पे कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि पिछली 2 बार से जो वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं रेखा वर्मा जी, उन्हीं के पास ये सीट रही। उनका ये तीसरा चांस है, यानी कि हैट्रिक का मौका है। हैट्रिक का मौका है। हालांकि बहुत ही अलग अलग सियासी समीकरण, जातीय समीकरण सबको मिलाकर हम लोगों ने जो आकलन किया है वहां तक ये सीट जो है भाजपा के ही पाले में जाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है, कौन सी वो जातीय समीकरण है? रंगी जी है हमारे साथ में। कौन सी वो जातीय समीकरण है जिनको आपको लग रहा है कि ये जातीय समीकरण हावी होते नजर आ रहे हैं उस प्रत्याशी के पक्ष में? धौरारा से श्याम किशोर जी बसपा से लड़ रहे हैं। वो अपने कैडर वोट और ब्राह्मण वोट के सहारे चुनाव जीतने के लिए लगे हुए हैं। वहीं पुरानी सांसद भाजपा की जो हैं रेखा वर्मा जी, वो उनका पर्सनल वोट है और मोदी जी के वोट के सहारे जीतना चाह रही हैं और काफी हद तक कामयाब भी हैं। यानी कि उनका भी मोदी जी सहारा है एक तरीके से देखा जाए आप लोगों के नजरों में? जी बिल्कुल, मोदी जी सहारा है और काफी हद तक वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक की, ब्राह्मण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक एक तरीके से माना जाता रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो ये वोट बैंक है ये भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। किस तरीके से सर देखते हैं इस बार धौरारा का क्या सियासी समीकरण है? जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो सियासी समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का असर यहाँ पर नजर आ रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही दिख रहा है। हमारे यहाँ पर जो भी है कोई प्रत्याशी का कोई दौर नहीं है, कोई जातीय समीकरण नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ मोदी जी को जनता देख रही है और उसी पर आधारित होकर ये सीट भी उन्हीं के पाले में निश्चित 101% पहुँच रही है। अच्छा जी, अंकित आप ये बताओ, आप युवा हो, आप समझते हो इस क्षेत्र की नब्ज। आज आप लोग फील्ड में भी मुझे नजर आए कई बूथों पर। क्या लग रहा है कि कितना धौरारा की जो टक्कर है इसमें कहां पर खड़ी है समाजवादी पार्टी, कहां पर खड़ी है बसपा और कहां पर भाजपा? तीनों त्रिकोणीय मुकाबले में है हमारे हिसाब से। अब यहाँ से मतदान जो है, मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा के भी पक्ष में चुनाव दिखाई देता है, लेकिन तीनों कड़े मुकाबले में है। किसी को कम आंकना ये छोटी बात होगी। पवन जी, आप ये बताएं कि धौरारा का जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी बड़ी संख्या में है, ओबीसी वोट बैंक काफी हद तक निर्णायक है। किस तरह से देखते हैं जातीय समीकरण को? और भारतीय जनता पार्टी खासकर सामाजिक समीकरण साधने में माहिर मानी जाती है। जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी भी आगे है क्योंकि उसको हर वर्ग से वोट मिल रहा है। ब्राह्मण भी उसमें वोट मिल रहा है, बसपा उसको क्या नाम मुस्लिम भी मिले हल्का फुल्का, और बायस से है कुर्मी मतदाता भी काफी संख्या पे यहाँ पे है जातीय समीकरण में सबसे ज्यादा, इसलिए चुनाव जीतने की पूरी चांसेस है। आप भी बड़ा लंबा चौड़ा पास टांगे हुए हैं, आज आप नजर आ रहे थे तमाम जगहों पर, मतदान केंद्रों पर भी हमने आपको देखा। ये धौरारा की जनता किधर जा रही है? संकेत जी, साफ हम लोग कई जगह गए तो जनता से बात की, जनता ने बताया हम लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जनता का ये मूड दिखा कि हम लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में यहाँ समाजवादी के पार्टी से ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ जो है बीजेपी की जो है रेखा वर्मा भारी मतों जीतने वाली है। अच्छा, भारी मतों से, हालांकि भी 4 जून को फैसला होना है। ये पत्रकार है यहाँ के, इनका कहना है कि वो भारी मतों से जीतेंगी।
अमन अनंगपाल जी, आप बताइए, आपका नाम रंगी चर्चित है यहाँ पे। अब आप हमें ये बताएं कि जो जाति समीकरण की बात कही जा रही है, हालांकि आपके तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो तो अभी से ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका अपना आकलन क्या कहता है? यहाँ पे मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और किसी को अभी कहना मुश्किल है। चुनाव टफ है, लेकिन थोड़ा हमें लग रहा है कि भाजपा अभी भारी है यहाँ पर। अच्छा, एक जो सबसे अहम सवाल है, अंकित आप युवा हो, आप ये बताओ, और चूंकि एक पत्रकार की हैसियत से आप हमारे साथ में हो, आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? समाजवादी पार्टी का अखिलेश फैक्टर काम कर रहा है, या मोदी फैक्टर काम कर रहा है, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का फैक्टर काम कर रहा है? मोदी फैक्टर तो पूरे देश में काम ही कर रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ जाति फैक्टर भी काम कर रहा है। मुस्लिम जो है सपा के साथ अधिकांश वोट किया है उसने, बसपा के साथ भी कैडर वोट उनका रहता ही है, और बाकी भाजपा के साथ भी सभी लोग, कुर्मी बिरादरी के लोग, भाजपा कुल मिला के तीनों त्रिकोणीय मुकाबले मुकाबला में। त्रिकोणीय मुकाबला है। विपिन जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि सबने बताया, कोई बता रहा है, हमारे जुन्नी तिवारी जी बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, अंकित बता रहे हैं मामला त्रिकोणीय है, अनंगपाल जी बता रहे हैं मामला त्रिकोणीय है। आपका कौन सा कोणीय मुकाबला है? आपकी क्या गणित कहती है, इतने दिनों का क्या विश्लेषण कहता है? नहीं, यद्यपि ये सारा जो है अब तो मतपेटियों में बंद है, कोई भी भविष्यवाणी करना अतिशयोक्त होगा, और हर प्रत्याशी अपने आप को जीता मान रहा है। जो हम एनालिसिस करके आए हैं पूरे दिन की, हम वो बात आपसे कर रहे हैं जो जनता से रुझान मिले हैं। यद्यपि मोदी फैक्टर ने बहुत काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों की व्यक्तिगत नाराजगी सांसद जी से वो भी सामने आई है, उनका क्षेत्र में न रहने का जो था, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं बन पाया। जातीय समीकरण साधने की कोशिश हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी के माध्यम से की है, और भाजपा के लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि उसका वोट जो है, वोट बैंक जो है वो तो है, बाकी उसका वोट हर वर्ग से है, इवन उसे कुछ मुस्लिम्स के भी वोट मिले हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे यहाँ जो है भाजपा है। बिल्कुल, बड़ी बात है, ड्राइविंग सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। राजनीतिक जो यहाँ के सियासी जानकार हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हमने बातचीत की है। गुलाब जामुन का ये शहर कहा जाता है, और यहाँ पर जुबान वाकई मीठी है। जैसे गुलाब जामुन मीठा होता है, वैसे ही मीठी मीठी बातों में ही बड़ी बात यहाँ के जो पत्रकार हैं वो सीधे तौर पर कह गए हैं। इशारा उनका साफ है, लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे। जनता जनार्दन ने जो आज वोट कास्ट किया है, उसमें उन्होंने आखिर किसको वोट किया है, ये फैसला 4 जून को होगा। नतीजे 4 जून को आने हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 मैगलगंज।